कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आंचल शर्मा, हाजिर हूं नया वीडियो लेकर। जैसे कि पहले हमने दी बार चैप्टर ख़त्म किया था और अभी जो दूसरा चैप्टर है वो चीफ जस्टिस का। तो इसमें हम जानेंगे कि एमसी छागला चीफ जस्टिस कैसे बने थे। तो 15 अगस्त 1947 में उन्होंने चार्ज लिया था और शपथ कैसे ली थी। तो ठीक इंडिपेंडेंस डे पर वे कहते हैं कि मैंने बम्बई हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस का पद संभाला था सर लियोनार्ड स्टोन से, जो कि आखिरी ब्रिटिश चीफ जस्टिस थे। उन्होंने खुद अपना पद छोड़ा था। उन्होंने कहा था, अब आज़ाद भारत में एक अंग्रेज का चीफ जस्टिस होना ठीक नहीं है। कोई भारी भरकम औपचारिक शपथ ग्रहण समारोह नहीं था, लेकिन मैंने चार्ज लेते ही मन में एक प्रार्थना की थी कि भगवान मुझे इस अदालत की परंपराओं पर बनाए रखने की शक्ति देना। यह अदालत सदियों से बेहतरीन चीफ जस्टिस की विरासत पर टिकी थी। अब पहली बार एक भारतीय उसकी कमान संभाल रहा था। मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। नया पद, नई जिम्मेदारी, देश बढ़ चुका था, दंगे हो रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ नौकरी नहीं, आज़ाद भारत की न्याय व्यवस्था की नींव रखने का मौका था। मैंने तय किया कि अगले 11 साल तक 1947 से 1958 तक रोज़ कोर्ट जाऊंगा, चाहे बुखार हो, चाहे गाउट हो, गाउट मतलब गठिया, चाहे कोई बीमारी हो। चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्हें कौन कौन से कैरेक्टर मिले थे। पहले मिले थे सर लियोनार्ड स्टोन, उसके बाद में बीजी खेर मिले थे, फिर मिले थे मोरारजी देसाई। अच्छा, एक ध्यान दीजिएगा, मोरारजी देसाई भी है और मोरारजी देसाई, इन दोनों का नाम एक ही है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर की, जो कि है सर लियोनार्ड स्टोन। वे बहुत ही शालीन और सज्जन इंसान थे। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया जब मैं प्यूने जज था। तो प्यूने की स्पेलिंग PUISNE, जो इसका S है वो साइलेंट है। इसको प्यूने जज कहा जाता है, मतलब छोटे पद का जज। तब भी उनके साथ बैठकर मैं केस सुनता था। उन्होंने पद छोड़कर मुझे रास्ता दिया। यह एक बड़ा नैतिक फैसला था। तो अब हम आगे बढ़ेंगे मोरारजी देसाई के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर थे। ये अकेले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने भारत रत्न और पाकिस्तान से निशान-ए-पाकिस्तान रिसीव किया था। छागला जी कहते हैं कि मोरारजी देसाई फर्स्ट क्लास चीफ मिनिस्टर भी थे और एक स्ट्रॉन्ग एबल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एमसी छागला कहते हैं कि ये बहुत ही सख्त और प्रिंसिपल्ड इंसान थे, लेकिन कभी कभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जेक्टिव भी बोलते हैं, के बीच टकराव हो जाता था। जज अपॉइंटमेंट पर हमारी कई बहसें हुई थी। एक बार मैंने एक जूनियर डिस्ट्रिक्ट जज को प्रमोट करने की सिफारिश की, लेकिन मोरारजी चाहते थे कि लीगल रिमेम्बरेंसर को लिया जाए, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है। मैंने मना कर दिया। जुडिशरी एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उन्होंने एक हिंदू सभा वाले को असिस्टेंट जज बनाने का विरोध किया, लेकिन मैंने मेरिट पर जोर दिया। बाद में हमारी दोस्ती हो गई। हम रविवार को मिलकर लंच करते और अपने अपने सारे मुद्दे सुलझा लेते थे। तो अब हम बात करते हैं बीजी खेर की। बीजी खेर का नाम पूरा बाला साहेब गंगाधर खेर था। ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर के नाम से जाने जाते थे और इन्होंने राजनीति में भी सर्व किया था और एज अ चीफ मिनिस्टर किया था। ये बॉम्बे स्टेट में 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, पहले 1947 से 1939 तक और फिर अगेन 1946 से 1952 तक। ये महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। इन्होंने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी बहुत अच्छा रोल निभाया था। एमसी छागला कहते हैं कि ये बहुत दयालु और समझदार नेता थे। मेरी अपॉइंटमेंट में इनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि वे मोरारजी देसाई के प्रभाव में थे, लेकिन जुडिशरी के मामलों में वे हमेशा मेरे सहयोगी रहते थे। एमसी छागला कहते हैं कि जब वे मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने सरकारी तामझाम को पूरी तरह नकार दिया था। छागला लिखते हैं कि वे अपनी पुरानी और मामूली गाड़ी में ही दफ्तर जाते थे। उनके घर के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते थे। वे पावर को सेवा के माध्यम से मानते थे, ना कि रुतबे के माध्यम से।
और एमसी छागला कहते हैं कि उनकी नज़र में बीजी खेर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति के गंदे खेल में रहकर भी अपने दामन पर एक दाग नहीं लगने दिया। वे पावर के पीछे नहीं भागे, बल्कि जब जिम्मेदारी मिली तो उसे एक तपस्या की तरह निभाया था। कल हम बात करेंगे कुछ और नए मज़ेदार केसेस के बारे में, जैसे हिंदू मोनोगमी एक्ट था, बोहरा एक्सक्यूमिनेशन था, रिट्ज होटल का सोसजिस केस था और एक्सीडेंट केस था। आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।